क्या आप लोग भी परेशान हैं कि आखिर हमें स्मॉल सेविंग स्कीम में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इतनी ब्याज दरें गिरने के बाद भी मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए क्यों बना रहा हूँ कि आखिर स्मॉल सेविंग स्कीम्स क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि अगर आप लोग चाहे बैंकिंग सेक्टर में देखते हो या फिर अगर आप लोग कोई भी गवर्नमेंट स्कीम देखते हो जैसे कि पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम जिसमें आप लोगों को पीपीएफ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, एनएससी या फिर किसान विकास पत्र, ऐसे बहुत सारी स्कीम्स मिलती हैं जिनमें आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो और आपका पैसा वहां पे सिक्योर रहता है। तो सिक्योरिटी तो एक अलग बात है, लेकिन अगर हमारा पैसा सिक्योर्ड है तो दूसरी ओर हमारा पैसा कहीं ना कहीं कम हो रहा है ड्यू टू द इन्फ्लेशन। अगर आप लोगों को 3 से 4% का या फिर 5% का भी ब्याज कोई भी इन्वेस्टमेंट दे रहा है तो आपका पैसा इन्फ्लेशन खा रहा है। इन्फ्लेशन रिटर्न आपके पैसे को माइनस कर रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन पिछले 1 से 1.5 साल या फिर कह लीजिए कि अगर आप लोग एवरेज पिछले 5 सालों का निकालोगे तो लगभग 6.5% के आसपास का इन्फ्लेशन है। और इसी दर से ये बढ़ता रहा तो आप लोगों का पैसा भी इसी दर से घटता रहेगा, यानी कि आप लोगों की जो वैल्यू 1 लाख रुपए अभी प्रेजेंट में है वो आगे चल करके 94,000 रुपीज हो जाएगी। तो ध्यान ये रखना है कि जो भी हम स्मॉल सेविंग स्कीम को चूज करें वो इन सब चीजों में ना आए कि हमारा पैसा एटलीस्ट सेव रहे, कम से कम इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। देखिए, स्मॉल सेविंग स्कीम की जरूरत क्यों पड़ती है? स्मॉल सेविंग स्कीम की जरूरत इसलिए पड़ती है दोस्तों क्योंकि देखिए, हमारा जो पैसा है ना वो एक लॉन्ग टर्म के लिए हम डालते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए हम अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास एक बच्चा हुआ है हमारे घर में, चाहे बच्ची या फिर कह लीजिए कोई भी जेंडर की बात नहीं करते हैं, तो उसकी कहीं ना कहीं पढ़ाई, आगे चल करके शादी, अगर हमारी एक एवरेज इनकम है 50 से 60 हजार रुपए, लाख रुपए भी है, तो अगर हम अपने पैसे को सही से मैनेज नहीं करते हैं, अगर उनके बैलेंस्ड को नहीं रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम गड़बड़ा जाएंगे और आगे चल करके अगर हमारी सैलरी 1.5 लाख भी महीने हो जाए ना तो हम हमेशा जिंदगी भर परेशान रहेंगे। तो स्मॉल सेविंग स्कीम्स दोस्तों यही आप लोगों के लिए काम करती हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोग स्मॉल सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी आप लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि लोग एफडीज करा करा के रखते हैं 5-5, 10-10 साल की और उनको केवल 4 से 5%, 5.5%, 6% का ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट से आप लोग दूर रहिएगा। आप लोगों को लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट जैसे कि बच्चों की पढ़ाई या फिर अपने रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे हैं तो आप लोग ऐसे ऑप्शन को चूज करें जो एटलीस्ट 6% से ज्यादा का सालाना रिटर्न आप लोगों को दे सके। और मैं आप लोगों को यह भी नहीं कहूंगा कि आप लोग सारा का सारा पैसा स्मॉल सेविंग स्कीम्स में डालिए। अब कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। देखिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए जैसा मैंने कहा कि आप लोगों का जो रिटर्न होना चाहिए या फिर इंटरेस्ट होना चाहिए वो 6% से ज्यादा का होना चाहिए। तो कुछ ऑप्शंस मैं आप लोगों को बताता हूं जो आप लोग अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो, जो आप लोगों का एकदम सेफ और गारंटीड रिटर्न वाला पोर्टफोलियो होना चाहिए, और कौन सा पोर्टफोलियो से निकाल देना चाहिए अगर आप लोग उसके साथ कोई फाइनेंशियल बड़ी प्लानिंग करके रखे हुए हो। सबसे पहली चीज कि आपके पोर्टफोलियो में एक प्रोविडेंट फंड अकाउंट होना चाहिए। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो तो आपका ईपीएफ होगा। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय नहीं हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर खुद का बिजनेस है तो भी आपके पास एक पीपीएफ अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास ईपीएफ खाता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, तो बेस्ट है, उससे बढ़िया रिटर्न आपको नहीं मिल सकता। लगभग 8.5% का एवरेज इन्होंने कई सालों से मेंटेन करके रखा हुआ है। इनमें भी थोड़ा सा आपका पैसा हल्का फुल्का रिस्क होता है, लेकिन वहां भी आप लोगों का पैसा सिक्योर्ड रहता है। कुछ ऐसे ऑप्शंस में जाते हैं तो आप लोग 8.5% तक का रिटर्न यहां से कमा सकते हो ईपीएफ से। वहीं पे अगर आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपके पास एनपीएस खाता होना मस्त है। कई बार लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा समय लगा देते हैं कि एनपीएस खाता हम अभी नहीं खुलवाएंगे, थोड़ा सा समय लेकर के नौकरी लगने के बाद लगभग 6 से 7 महीने लगा देते हैं, 8 महीने लगा देते हैं अपना एनपीएस खाता खोलने में। तो आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा। जैसे ही आप लोगों की अपॉइंटमेंट हो उसके अगले 1-2 महीने में एनपीएस खाता खोल करके उसको कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग रिटायर्ड होकर के आए हैं तो आप लोगों को पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और एलआईसी की स्कीम जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इन दोनों में ही आप लोग अपना पैसा डाल सकते हैं। इससे बढ़िया रिटर्न आपको नहीं मिल सकता अगर आप लोग एज अ सीनियर सिटीजन के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से देख रहे हो। नेक्स्ट कि पीपीएफ तो आप सभी के पास होना चाहिए। अगर आप ईपीएफ एम्प्लॉय भी हो, अगर आप कुछ पैसा बचा पा रहे हो, अगर एटीसी का सेक्शन का लाभ लेना चाहते हो तो आपके पास पीपीएफ होना मस्ट है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड खुलवा लो। अब कौन से इन्वेस्टमेंट को आपको नहीं शामिल करना चाहिए अगर आप लोग लॉन्ग टर्म से देख रहे हो? देखिए, अगर आप लोग एफडी वगैरह में पैसा डाल रखे हो करोड़ों रुपए
लाखों रुपए, तो आप लोग थोड़ा सा वहां पे सचेत हो जाओ। आपको बहुत ज्यादा पैसा एफडी में डाल करके नहीं रखना है। एफडी में हमेशा आप लोग केवल इमरजेंसी फंड को डालो, ठीक है, जो कि 1 से 1.5 साल तक के लिए होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों का खर्चा 50,000 रुपए है, तो आप लोग 12 महीने का निकाल सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 6 लाख रुपए या फिर 10 लाख रुपए, इससे ज़्यादा आप लोग एफडी में मत डालो। एफडी में बहुत अच्छे रिटर्न आपको नहीं मिल रहे हैं। आपके पास जो भी एक्स्ट्रा पैसा है उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करो, अलग अलग बास्केट्स में डाल करके रखो, जिससे कि आपको बेहतर रिटर्न मिल सके और आप फाइनेंशियल फ्रीडम को पा सको। वरना आप जो अभी काम कर रहे हो 50,000, लाख रुपए, 10,000, 20,000 रुपए की जो भी सैलरी की नौकरी है, आप लोग रिटायर होने के बाद भी हमेशा नौकरी करने की सोचोगे, क्योंकि आपका खर्चा पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने ऐसे इन्वेस्टमेंट में पैसे डाल रखे थे जो आप लोगों के पैसे को खा रहे हैं। दोस्तों अभी एसबीआई आप लोगों को ऑफर कर रहा है इंटरेस्ट रेट, और जो भी अभी इंटरेस्ट रेट्स के साथ जो कि 5 से 6% के बीच में है, और इवन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म 10 साल तक की एफडी ले लेते हो उनसे, तो आप लोगों का पैसा पूरी तरीके से फंस जाता है यहाँ पे। और आप लोग कहीं ना कहीं एक लालच अंदर से बनी होती है कि नहीं भैया हमें नहीं निकालना इसमें से, क्योंकि हमारा पैसा पड़ा हुआ है, कमा रहा है पैसा, ठीक है, लेकिन हम कुछ अहम चीजों को भूल जाते हैं। हम इन्फ्लेशन को भूल जाते हैं। इन्फ्लेशन दोस्तों हमारा पैसा बहुत बुरी तरीके से खाता है, इसलिए कंपाउंडिंग का फायदा मिल तो रहा है आप लोगों को, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से वो बेनिफिट आप लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगेगा, बहुत अच्छे बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। तो एटलीस्ट अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो आप लोग पीपीएफ को जरूर चूज कीजिए, और उसे एक्सटेंड भी आप लोग कर सकते हैं। आप लोग अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी कर सकते हैं। देखिए पीपीएफ इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए यहाँ पे जो भी इन्फ्लेशन होता है ना, उसके अकॉर्डिंग आपके रिटर्न्स को डिसाइड करा जाता है, इसमें इंटरेस्ट रेट्स को डिसाइड करा जाता है। तो एटलीस्ट आप लोगों को यहाँ से इन्फ्लेशन बीटिंग इंटरेस्ट रेट्स मिलते रहेंगे जिंदगी भर, ठीक है। जैसे कि अभी 7.1% है, अभी फिलहाल गवर्नमेंट ने 6.4% किया था 10 से 12 घंटों के लिए, फिर उसके बाद ट्वीट में कर करके उसमें पूरे चेंजेस कर दिए कि नहीं पुराने वाले ही इंटरेस्ट रेट मिलेंगे, क्योंकि अगर कम हो जाता है दोस्तों तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को सलाह नहीं देता कि पीपीएफ में जाओ। लेकिन अगर आप लोग देखते हो इन्वेस्टमेंट, तो पीपीएफ का इससे सिक्योर्ड और कह लीजिए कि एक स्टेबल इनकम के लिए जो हमें लॉन्ग टर्म में मिलती है वो इससे अच्छा नहीं है। तो आई होप इन चीज़ों को आप लोग समझे होंगे। कुछ और बेनिफिट्स मैं आप लोगों को गिनाना चाहूँगा अगर आप लोग स्मॉल सेविंग्स में जाते हो। नेक्स्ट बेनिफिट है कि आप लोगों को यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिलता है। टैक्स बेनिफिट यहाँ पे 2 लाख रुपए तक ले सकते हो। ईटीसी का सेक्शन और भी अलग सेक्शंस होते हैं जिनमें आप लोग जा करके 50,000 रुपये एक्स्ट्रा एनपीएस में डाल करके 2 लाख रुपए तक रिबेट ले सकते हो इनमें इन्वेस्टमेंट करके। इनमें एक फिक्स रिटर्न मिलता है, गारंटीड रिटर्न मिलता है, जिससे आप लोगों के मन की संतुष्टि मिलती है। साथ ही दोस्तों आप लोगों का पोर्टफोलियो अगर बहुत ज़्यादा इक्विटी में बना लिया आपने, तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट आप लोगों के पोर्टफोलियो को बैलेंस करते हैं। जब भी मार्केट गिरता है तो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है कि हाँ चलो हमारा पैसा पड़ा हुआ है इन तरह के इन्वेस्टमेंट में, जिससे कि वो सिक्योर्ड है, ग्रो हो रहे हैं, कंपाउंड हो रहे हैं। अगर इक्विटी में पड़ा हुआ है, एक साथ अगर मार्केट गिरता है तो आप लोगों को भारी नुकसान भी हो सकता है, साथ ही आप लोग थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को अंदर से भी शांति देते हैं, प्लस आप लोगों का जो पैसा होता है उनको भी सुकून से एक जगह पड़े रहते हैं और ज़्यादा हलचल नहीं होती, और धीरे 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 डेल्टा बना करके वो आप लोगों के लिए एक बड़ा अमाउंट क्रिएट करते हैं। तो हमेशा दोस्तों स्मॉल सेविंग स्कीम में आप लोग इन्वेस्टमेंट देख रहे हो एज अ इन्वेस्टमेंट, तो लॉन्ग टर्म का देखो और ऐसे ऑप्शन को चूज करो जो आपको एक बढ़िया इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न दिला सके। बाकी जो भी 5 से 6% वाले रिटर्न है, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो, 5 से 6% के ब्याज दर वाले हैं, उनसे थोड़ा सा आप लोग दूरी बना करके रखो। उसे एज अ शॉर्ट टर्म गोल्स देखो, जैसे कि आप लोगों को कोई कहीं घूमने उमने जाना है, कोई चीज़ें खरीदनी है, घर की ईएमआईज के लिए कुछ इकट्ठा करना है, या फिर आप लोगों को बाइक वाइक खरीदना है, कार वार खरीदना है, उसकी डाउन पेमेंट करनी है, तो यू कैन चूज सम आरडी वारडी जो भी आप लोगों को शॉर्ट टर्म में मिल रही है, उस तरह के गोल्स आप बनाइए। इनसे ये बेहतरीन आप लोगों के लिए ऑप्शन होंगे। मुझे लगा कि आप लोगों को ये बताना जरूर चाहिए, क्योंकि पीपीएफ जैसे इन्वेस्टमेंट या फिर पोस्ट ऑफिस की जो भी इन्वेस्टमेंट स्कीम है, उसमें ब्याज दरें कम होने के बाद बहुत सारे मैसेज मुझे इंस्टाग्राम में मिले कि सर अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे अपना पैसा वहां से निकालना चाहिए, या फिर जैसे कि फलाना ढिंकाना, बहुत सारे क्वेश्चन आए कि क्या स्मॉल सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करें, आप कोई ऐसी कॉर्पोरेट की एफडी बताइए, कोई कंपनी की एफडी बनाइए जो कि काफ़ी सिक्योर हो। तो मैं कहूँगा दोस्तों कि आप लोगों को स्मॉल सेविंग में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है उसको ध्यान में रखिएगा,
तब जा करके आप लोगों को सहूलियत मिलेगी। बाकी अपना एक्सपोजर जो है ना वो थोड़ा सा इक्विटी में भी रखिएगा, जिससे कि बैलेंस जो ओवरऑल रिटर्न है वो एक अच्छा बन सके लॉन्ग टर्म में। तो आई होप आप लोगों का मैं समय वेस्ट नहीं किया होगा, कुछ सीखने को जरूर आप लोगों को यहाँ से मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिए कि आप लोगों को वीडियो में और क्या चाहिए था या फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग क्या चाहते हैं। नीचे कमेंट करेंगे या फिर आकर के मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन करते हैं तो वहां भी मैं आप लोगों को मिल जाऊंगा, आप मुझे पर्सनली वहां पे टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। तो चलिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल पे नए हैं आप लोग तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की डेली वीडियोस अपलोड करूं तो मिलता रहे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।